गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोगों को आपका हॉलीडे होमवर्क बता रही हूँ कि इसको करना कैसे है। देखिए, ये आपका हॉलीडे होमवर्क है, ठीक है। संस्कृत अवकाश कार्य, ये आपका हॉलीडे होमवर्क है कक्षा अष्टम 8वीं के बच्चों के लिए। इसमें आपको करना क्या है, शब्द या धातु रूप को क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना। क्रियात्मक रूप नहीं जानते हैं, क्रिया करते हुए। जैसे आपको धातु रूप दिया गया था खाद धातु का, मान लीजिए खाद धातु का धातु रूप है, तो आप खाना जैसे क्रिया करते हैं खाने की, तो खाते हुए आपको बनाना है। सपोज द एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये बच्चे हैं, ये लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पे लिख देंगे बालिका पठत की जगह खादती। आपको खाद धातु का बताया गया है, तो खादती खादतः, तो दो के लिए बालिके या कन्ये पठतः की जगह खादतः, बहुवचन के लिए बालिका खादंती। इस तरह से क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। ये आपको यही बताया गया है कि आपको क्रियात्मक समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्रिया करना। तो आप सबका धातु रूप के 5 लकार बताए गए थे लिखने के लिए, तो उसमें आपको खाद धातु का, तो यहाँ पे कन्या लिखिए या बालिका लिखिए खादती। फिर यहाँ पे बालिके खादतः, बालिका खादंती। यही क्रिया है 3 लड़कियाँ, 2 लड़के या लड़कियाँ, 1 लड़की या लड़का। इस तरह से आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी समझ से समझ में आ गया कि शब्द या धातु रूप को क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना। और शब्द रूप आपका क्या था, शब्द रूप आप सबका था राजा। तो ये देखिए, ये आपके शब्द रूप है। तो राजा, एक राजा बनाइए, राज्य का एक बना दीजिए, राजमहल टाइप का, क्ले से या किसी चीज़ से, उसमें राजा, राजा नौ, राजा नह, इस तरह से राजाओं के चित्र आप बनाइए, उनके राज दरबार बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि शब्द या धातु रूप को क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना विभक्ति के साथ। तो विभक्ति आप जानते ही हैं, विभक्ति आपका शब्द रूप में है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और धातु रूप में पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चाहे शब्द रूप को आप क्रिया करते हुए दिखाइए बच्चों को, या धातु रूप में क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना। विभक्ति के साथ प्रतिरूप मॉडल बनाकर घर में ही प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग करें। मतलब ये नहीं कि बाजार भेजिए, घर में ही चीज़ों को लेकर के और बनाइए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए कोई भी रूप आपको लिखना है, वो जो हमने बताया। फिर इसके बाद सेकेंड आपका हॉलीडे होमवर्क है कोरोना विषाणु जनित महामारी ने। जैसा कि आप जान ही रहे, ये महामारी विश्व स्तर पर फैली हुई है, विश्व स्तरीय जीवन शैली को प्रभावित किया है। इस विषय पर अपने विचार 150 शब्दों में लिखे। यह रचनात्मक कार्य है, इसमें यथा स्थान चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मेरी तरफ देखिए, ये आपका रचनात्मक कार्य है। इसमें यथा स्थान चित्रों का प्रयोग करें कि कोरोना किस तरह से एक से दूसरे तक फैल रहा है, दूसरे से तीसरे तक, और किस तरह से पुलिस वाले अब कोरोना के लिए आप मुंह पे मास्क जैसे लगा करके लोग चल रहे हैं, हाथों में दस्ताने हो, मुंह पे मास्क हो, 2-4 डॉक्टर हो, इस तरह से। और इसका एक चीज़ और है कि मैंने कोविड-19 का एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हो सके तो मैं वो वीडियो आपके पे भेज दूँगी। आगे का है आपका संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण कार्य। संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण कार्य, प्रश्न निर्माण कार्य पर आधारित कार्य पत्रिका को कक्षा के माध्यम से भेजी गई लिंक की सहायता से लिखें। ये आपको एक लिंक भेजी गई है जिसमें कि किस तरह से संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण किया जाता है, और हमने बताया भी था, उसका चार्ट भी बना करके समझाया था। उसी पर आधारित आपको बनाना है कि प्रश्न निर्माण। ये मैंने आपको लिख करके आपको दिखाया था सारे बच्चों को कि प्रश्न निर्माण करते समय क्या चीज़ों का ध्यान देना है। ये 9 ककार है, ये हमने सारे बच्चों को बताया था। 9 ककार, किम, कुत्र, कति, कथा, कीदृशम, कथम, कुतः, कथम, किमर्थम। और ये मैंने बना करके दिखाया था
किस तरह से, ये भी हमने भेजा था आप सबको। यही प्रश्न निर्माण को आपको तैयार करना है कि ये नौ ककार है और किस जगह पर किसका प्रयोग होगा। तो ये प्रश्न निर्माण है, इस तरह से इसको बनाना है। नेक्स्ट आपका है कि संस्कृत श्लोकों, आपके जो श्लोक है आपकी क्लास में, आपके सब्जेक्ट, आपके कोर्स में सुभाषितानि और सदैव पूर्तो निधि चरणम, उस श्लोक को अर्थ सहित वाचन करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में अपना वीडियो बनाना है। आपको वीडियो बनाए स्व परिचय के साथ, अपना परिचय देते हुए कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता या पढ़ती हूँ, आर्मी स्कूल है, ये पूरा अपना परिचय देते हुए उन श्लोकों को पढ़िए अर्थ के साथ सुंदर ढंग से। या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ तैयार करिए। ठीक है, ये है आप सबके हॉलीडे होमवर्क। ओके, थैंक्स।